हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में फिर से एक बार। तो आप लोगों को आज मैं गांव-गांव में जाके ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब आजकल मतदान चल रहा है तो लोग किस तरह से लोगों में उत्साह है मतदान के प्रति। तो मैं आप लोगों को यहाँ के जनता से रूबरू कराऊंगा कि किस तरह से ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्यों उनको वोट देना चाहते हैं, ऐसा क्या है उनमें कि वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। यहाँ पे कोथरा गांव में मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत सारे नवयुवक लोग हैं। यहाँ पे नीरज पवार हैं, राकेश सिंह हैं जो कि और यहाँ पे हमारे मैं हूँ उत्तराखंडी। यहाँ पे एक से एक उत्तराखंडी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोटली महादेव से भी यहाँ पे उत्तम भाई यहाँ पे आ रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इन लोगों से पूछूंगा कि मतदान के बारे में, उसके उपलक्ष्य में कि क्या सीन है। तो आपका नाम क्या है? मैं राकेश जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कोथरा। ओके, सो आप क्या करते हो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में? हाल फिलहाल तो मेरा व्यवसाय जो वो ठेकेदारी और इससे पहले मैं प्रधान और HR में भी हूँ। तो आपके मतदान के प्रति क्या राय है अपनी, कुछ बता सकते हैं? 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अलग अलग दलों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। उसमें चाहे UKD है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस, सबने अपने प्रत्याशी चुनाव में है। हाँ, तो मतलब सभी क्षेत्र से लगभग अलग अलग दल से अलग अलग लोग उठे होंगे। जैसे BJP से हो गया आपका भोपाल राम टमटा हो गया, आपका जीत राम टमटा आपका कांग्रेस से हो गया, और आपसे गुड्डू लाल जी है, यहाँ से गुड्डू लाल जी हैं। तो मतलब आप किसके उसमें ज़्यादा सपोर्ट में हैं अभी? वैसे मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन 2012 से लेकर 2017 में कांग्रेस की सरकार रही है, 2017 से लेकर 2022 में BJP की सरकार रही। लेकिन थोड़ा कथनी और करनी में इसलिए अंतर हो गया है कि प्रोफेसर जीत राम जी, इसलिए हम उनके व्यक्तिगत जो उनका चेहरा उनके साथ इसलिए जाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम किए। वो जनता को, चाहे वो भटाना मोटर मार्ग का निर्माण हो, चाहे स्पेशल कंपोनेंट के तहत नलगांव भटाना रोड का मामला हो, उन्होंने बहुत सारे काम, मतलब असहाय लोग जिनके पास अपना मतलब छोटे कार्यक्रम, चाहे वो मुंडन हो, चाहे शादी हो, छोटे मोटे कार्यक्रम नहीं कर पाए, उन असहाय महिलाओं के लिए उन्होंने टेंट की और जो DG की व्यवस्था की, उनके लिए भी आज भी वो जनता के बीच जाते हैं। और उनको लगभग जो मैं देख रहा हूँ वर्तमान में, उनके व्यक्तिगत पार्टी को दरकिनार करते हुए उनके जो व्यक्तिगत उन्होंने काम किया है 2012 से 2017, उनको जनादेश मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कोटली वार्ड की बात है, साथ में BJP की सरकार 2017 से 2022 से रही। हाँ, इतना ज़रूर है, डर के मारे उन्होंने मुखड़ा दूसरा दिखाया है, वो बात अलग है। इतना ही नहीं, जो जीतराम जी ने 2012 से लेकर 17 में स्पेशल कंपोनेंट के तहत नलगांव टू भटाना रोड स्वीकृत की थी, लेकिन उसमें 5 साल हमारी मुन्नी देवी जी जो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू माई PA, मेरे को कोई अता पता नहीं है, केवल मेरे मतलब क्या PA को पता है, मतलब उसका मतलब इलिटरेशन पर्सन होता है। और उन्होंने 5 साल में 20 लाख की अपने वहाँ तो रोड बनाई है, नलगांव जो पिंडर पे पुल बना है, लेकिन नलगांव टू भटाना जो प्रोफेसर ने कच्ची रोड की कटिंग की, उनको 5 साल में निकला। इसलिए इन्होंने केवल डर के मारे मुखटा चेंज किया है और पार्टी वही है। और मैं इसको दावे के साथ करता हूँ कि व्यक्तिगत के कांग्रेस और BJP को छोड़ के उनके व्यक्तिगत जो संबंध है आज भी, और जो लोग जनता चाहती है, उनके फेवर में माहौल बना हुआ है। अच्छा जी, तो मतलब इससे पहले आप जानते हो कि BJP की सरकार थी यहाँ पे, तो आपका मतलब उनके प्रति कोई राय है कि उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए हैं या नहीं कुछ? अब BJP ये है, वर्तमान में मोदी के नाम पे वोट मांगती है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है। हाँ जी। मोदी ने यहाँ का विधायक नहीं बनना है। और न ही मोदी ने यहाँ का मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, वो तो है। और जो वर्तमान में मुद्दे लड़ रहे हैं कि राशन फ्री, अच्छी बात है, राशन फ्री दी। कोरोना काल में होता क्या है, लोकतंत्र में जिसकी सरकार होती है वो राशन के मुहैया कराएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी में क्या होता है कि जिसकी भी सरकार है उसका दायित्व बन जाता है लोकतंत्र में उन परिवारों को जीवित करने का और उन परिवारों को प्रोवाइड करने का। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे फ्री खाना, साथ में ये कह रहे हैं कि फ्री राशन। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने एक PM केयर फंड बनाया था, और PM केयर में क्या कि उसको ITI से मुक्त रखा था। कोई भी ITI लगाएगा, लेकिन उसमें ITI नहीं लगा सकता। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो फिल्मी स्टार है, सब ने PM केयर फंड में पैसा दिया था, ठीक, और वो ITI से मुक्त रखा गया। साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक दिन का
तनख्वाह, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का काम, पूरे देश में 1 दिन की तनख्वाह का काटने का काम किया गया है। 3 साल का डीए का काम काटने का काम किया गया है। और साथ में 1 दिन के जो ऑनलाइन ड्यूटी पे उनसे और उन लोगों को ही अंतर्राष्ट्रीय जो महामारी है उससे ही वंचित रखा गया है। अब बोल रहे हमने गरीब को राशन दी, गरीब को राशन तुमने अपनी जेब से नहीं दिया। लोगों का वेतन कटा है, तनख्वाह कटी है, डीए कटी है, लेकिन वही लोग जिनका पैसा खाते से कटा है उनको ही वंचित किया गया है। जी, तो मतलब आपका कहना मतलब ये है कि जो मोदी के नाम पे जो वोट मांगे जा रहे हैं वो केवल देश के उसमें, पर अगर हमें अपने इलाके में देखना है तो हमें किसी पार्टी को ना देखते हुए प्रत्याशी को देखना है। जी जी जी, बिल्कुल प्रत्याशी को देखना पड़ेगा। इससे पहले भी जो प्रत्याशी रहे हैं और निवर्तमान में जो प्रत्याशी है चेहरा चेंज है, और पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं दोनों दलों के, उनके नाम पर वोट बननी चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट बननी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। आपने जो हमारा मार्गदर्शन कराया और हमारे जो गाइस हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं उनका भी आपने मार्गदर्शन कराया है कि मतलब किसी पार्टी को ना देते हुए आप लोग प्रत्याशी को देखें। और हमारे जहाँ पे नवयुवक हैं ये भी इस चीज़ से रूबरू हो चुके होंगे। तो आपका क्या राय है? पंकज नेगी, सूरज नेगी, उत्तम नेगी और हरीश पवार यहाँ पे। हमारी राय ये है कि केवल प्रत्याशी को देके वोट करें, न कि किसी पार्टी को देखे। क्योंकि पार्टी में अगर हमको मतलब कि अपने राज्य के देखना है, इलाके के देखना है, हमको लोकसभा में क्या होता है कि हमें केंद्र का देखना पड़ता है, और जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमें केवल प्रत्याशी देखना पड़ता है जो हमारे इलाके का वो करे। हाँ, वो चीज़ तो है, पर मतलब आपका कहना यह है कि हमें केवल प्रत्याशी को देखना चाहिए, उसके काम को देखना पड़ता है। अगर आप ये है कि अगर आप किसी पार्टी से ना हो तो मतलब उसमें चयन चुन उसमें ये कोई मुद्दा नहीं रखता है कि आप किसी पार्टी से हो, फिर वो कुछ खिलाए पिलाए, उससे भी कोई मतलब नहीं। हमें केवल अपने इलाके का विकास चाहिए। अगर आप देखें तो आज इससे पहले बीजेपी का था तो मुन्नी देवी ने केवल उस पर किया, मतलब अगर मुन्नी देवी अच्छा काम करती तो उनको दोबारा टिकट मिलता, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। इसका मतलब उनकी जो रिपोर्ट गई है वो उतनी अच्छी नहीं गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर जीतराम जी को देखें तो वो PhD हैं, एक लेक्चर हैं, बाकी और जो बीजेपी या आम आदमी पार्टी के हैं वो हाई स्कूल में हैं। तो वैसे टिकट उनको देना चाहिए जो अच्छे पढ़े लिखे हों, जिन्होंने काम किया हो पहले। तो हमारी राय है कि केवल वोट अपने किसी इंसान को देख के दें, न कि पार्टी को देख के दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज पवार जी यहाँ पे। और आप सभी लोग तो जान ही चुके होंगे कि क्या सीन है। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।